वेलकम टू महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज आपके बीच में हम मौजूद हुए हैं एक ऐसे सेशन को लेके। ये देखिए, हमारा एक इस बेस रहेगा बच्चे, ये हमारा एक स्ट्रक्चर रहेगा। आप देखिए, आप जितने भी आगामी सेशन हम आपके साथ में शेयर करेंगे, चाहे हम बात करें परसेंटेज की, चाहे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, या फिर SICI, या फिर बात करें आपके साथ में हम अप्रोक्सीमेशन की भी, तो इस टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। बच्चे, आज का टॉपिक वो जो है वो काफी लोगों को शायद नहीं मालूम हो, लेकिन हम उनको बता दें। आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे होगा, ये सब चीजें आज हम आपको बताएंगे। किसी भी टॉपिक का ये जान है बच्चे, और इसको अगर आपने समझ लिया तो आप यहां से बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कहावत भी कही जाती है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, है ना। आप सभी, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपने आप को बदलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अप्रोच बदलती है। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये क्वेश्चन है तो उसकी अप्रोच ऐसे ही रहेगी। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसी अप्रोच हमारी यहाँ पे रखेंगे। शुरुआत करने से पहले गुड मॉर्निंग इंडिया, एक बार फिर से स्वागत है। हम चाहेंगे दिखाया जाए, और ये रहा आज का सेशन। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर फ्रैक्शनल वैल्यूज। बच्चे, फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या हैं वो आपको समझा देते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है आखिरकार। पूरी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, या फिर पूरे देखिए पूरे अगर हम टॉपिक की बात करें, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो छोटी सी कैलकुलेशन, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को बहुत छोटा सा बना देगा। ठीक है, देखिए अब देखिए, तो यहां पर अब हम देखें इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू है क्या, इन नंबर को पहले समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको सभी को बता दूं कि इसका इंपॉर्टेंस कैसा होता है। देखिए प्यारे बच्चों, दो टेबल आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इन दो टेबल पे मैंने फ्रैक्शनल वैल्यूज को लिखा है। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को समझने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है उसको आप पहले समझे कि ये आया कहां से, क्यों इसकी जरूरत पड़ने लगी, कब इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया। देखो, फ्रैक्शनल वैल्यूज कहां से आया बच्चे, आपको पहले समझा दें कि आज से अगर हम 2 साल पहले देखें तो जनरली हम क्वेश्चन x मान के एज्यूम करते थे। फिर धीरे धीरे अप्रोच बदली, तो हमने 100 मानना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे फिर अप्रोच बदली, और अब हम चीजों को रेशियो की फॉर्म में लेके चलते हैं। अब हम चीजों को रेशियो की फॉर्म में लेके चलते हैं। यानी अगर हम देखें बच्चे, सबसे पहले x वाला मेथड था, तो आप x मेथड मान के सॉल्व करते थे। फिर आपने बीच में 100 मेथड मान के भी करना शुरू किया, और अब आप रेशियो की फॉर्म में लेके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज की भी बात कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात कर रहा हूं। सभी चीजों को हम यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले एक छोटी सी बात है जो आपको जाननी होगी कि देखो, आप सभी जानते हो कि अगर परसेंट की हम बात करें तो x% का मतलब होता है x/100। बहुत ध्यान समझना, देखो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बारीकी से समझ में आएंगी। बहुत धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में इन्हीं पे बेस करूंगा। सारे चैप्टर में रेशियो मेथड से ही सॉल्व करूंगा आपके साथ में, और इन्हीं सब कंसेप्ट को मैं डील करूंगा। ठीक है ना। अब देखो, x% की यही वैल्यू होती है। यानी अगर हम देखें यहां पर कि किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, है ना। एक लाइन निकल के आ गई, किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब यहीं से निकल के आ गया कि 20% का मतलब क्या होता है। तो 20% का मतलब होता है कि 20 को 100 से डिवाइड कर दो, और जब कैंसिल आउट मैंने किया तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 1/4। यानी 20 का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/5 है। 20 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है बच्चे, वो कितनी होती है, 1/5 होती है। समझ रहे हैं आप बात को, मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे अगर हमने देखा कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चे, वो होती है 1/4। अब हुआ क्या कि जब ये फ्रैक्शन हमको समझ में आने लगी, 25% भी आपको याद था, एग्जाम में धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, और बहुत सारे क्वेश्चन हम यहीं से सॉल्व करने लगे। देखो, तो यहां पर जो समझने लायक चीज है वो क्या है, उसको पहले समझते हैं। देखो बच्चे, 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इस 1/5 का मतलब क्या होता है कि ये जो नीचे वाली संख्या है डिनोमिनेटर में, ये होती है इसकी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, यानी वो नंबर जो है वो 5 है, और इस 5 का 20% जो है बच्चे वो 1 है। बात समझ रहे हैं आप लोग। देखो फिर से समझा देता हूं, मैंने क्या कहा कि 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1/5 है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 5 है, और 5 का 20% जो है बच्चे वो 1 है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम यहां पर इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है
जो हमें याद कर लेनी है। 1 से लेकर 20 तक का फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होना जरूरी है। टेबल में आपको दिखा देता हूं, टेबल क्या है। देखिए, जिस टेबल को आपको याद करना है। अच्छा, एक बात और भी है, काफी बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इस टेबल को याद कैसे किया जाए। तो इस टेबल को याद कैसे किया जाए, हम चाहते हैं पूरी स्क्रीन को जूम आउट किया जाए, तो देखते हैं इस टेबल को याद कैसे किया जाए। तो पहली बात तो यार, ये टेबल याद नहीं करनी है, आपको हम बता दें, इस टेबल को याद नहीं करना है। देखो कैसे करना है, फिर क्या होगा, आप सभी जानते हैं इस बात को, काफी लोग इस बात से सहमत भी होते हैं कि कभी भी किसी भी चीजों को अगर याद करना हो तो आप उसको याद मत करो। आप क्या कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकालिए। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको। इसका प्रिंट आउट निकालिए और दीवार पे टांग दीजिए ऐसे करके। और जहां से आप मैक्सिमम बार गुजरते हो, या आपका जो आपका रूम हो, गेट पे लगा दीजिए, कहीं पे भी इसको चिपका दीजिए। जब आप निकले तो एक एक नजर इन पे मार लीजिए कि हाँ ये है। कैसे इसको हम समझाते हैं लॉजिकली। देखो बच्चे, आज आप हमको यहां पर देख रहे हैं, तो आपको याद है कि यार ये सर हैं जो हमें पढ़ाते हैं, आपको याद है कि अरुण सर हैं जो हमको पढ़ाते हैं, ठीक। ऐसे ही देखिए, कोई भी चीज को अगर आप देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, वो आपको याद रहेगी, है ना। जैसे हमने क्या कहा, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल हमने आपको पढ़ाना छोड़ दिया तो आप हमें भूल जाओगे। समझ रहे हैं आप बात को। तो आपने मुझे याद कैसे किया कि जब मैं रोज आपके साथ में आ रहा हूं, जब मैं रोज स्क्रीन पर आ रहा हूं, तो आपको पता है कि ये अरुण सर हैं, तो ये हमें मैथ पढ़ाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही इन फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी आपको रोज देखना है, इन फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी आपको रोज देखना है। तो इनको पहले समझ लेते हैं हमें याद कहां से करना है। देखो, एक की जो वैल्यू होती है यानी 100% एक होता है। 1/2 कितना होता है, 50%। 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 33, 1/3%, है ना। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25%। और 1/5 की कितनी होती है, 20%। ऐसी 1/6 कितना होता है, 16, 2/3। तो ये सारी की सारी क्या करनी है, हमको याद करनी है, ठीक। बात समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर। ये सारा आपको याद करना। अच्छा, एक यहाँ पे कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह भी रहे हैं, ये बिल्कुल हम बता दें, ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे भी बताएंगे, ये यहाँ पे गलत लिखा है, तो उसको आप टेंशन ना लो, इस वाले पार्ट को अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच अगर आपको लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा मिसमैच है ये वाला पोर्शन, तो चलिए आइए इसको लिख देते हैं हम। इस टेबल पे थोड़ा यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा है बिल्कुल, तो देखो कुछ चीजें यहाँ पे रॉन्ग लिखी है, तो उसको एक बार हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं आखिर है क्या। देखो, इसको हम सही वे में डिफाइन कर रहे हैं। देखो बच्चे, 100% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। बात को समझते रहना। देखो, हाफ कर दो, समझना मैं कैसे आपको याद करवा रहा हूं इस टेबल को। देखो, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। समझना, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कुछ डेटा रॉन्ग लिखा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो वहां पे डेटा रॉन्ग लिखा था, तो यहीं पे हम उसको सही कर रहे हैं। देखो, फिर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे, वो कितनी होती है, 1/4, मतलब हाफ करना है। 50 का हाफ किया 25, फिर 25 का भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/8। फिर बच्चे आप हाफ करेंगे तो 6, 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/16। तो ऐसे आपने ये वाला पार्ट याद किया, समझ रहे हैं। देखो, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग कह भी रहे हैं कि सर 1/50 कैसे होगा, तो यार चिंता मत करो, है ना। उसको हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैसे आपको याद करना है। 100% एक होगा, हाफ हाफ करते गए आप, तो आपको ये पूरा डेटा याद हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है। देखो, अब मैंने आपसे क्या कहा, कुछ 1, 2, 4, 8। अब देखो 1/3 यानी कि 33, 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे, वो कितनी होती है, 1/3, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/4। आपको कम से कम 20 तक फ्रैक्शन याद करने। 1/5 क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1/5 है ना, 20% कितना हो जाएगा, 1/5। अब देखो 1/6 निकालना है, तो 16 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 1/6। 1/7 की बात करूं तो 14 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7। ये ऐसी वैल्यू है जो आपको रोज देखनी है, रोज आपको समझनी है, ठीक है। 1/7, 1/8 यहां आ चुका है। अब 1/9 निकालना है। तो आधे बच्चे सोचते हैं कि सर 1/9 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। देखो, एक तरीका तो है कि या तो आप याद कर लो, सबको समझ लो, ठीक है। अगर आप जो है याद नहीं कर पा रहे तो आप इसको निकाल भी सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे याद है, 1/2 याद है आपको, 1/3 याद है, 1/4 याद है, 1/5 याद है, 1/6 याद है ना। और आपको 1/7 भी याद है और 1/8 आपको याद है। अब बच्चे आपको निकालना है कि 1/9 क्या होगा। तो मैंने अभी क्या कहा था कि परसेंटेज को चेंज करना फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड कर दो
और अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करना है आपको कि इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है कि किसका परसेंट होगा, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100/9, तो 9 1 जा 9, 11 कंप्लीट 1/9%। क्लियर हो गया। तो 1/9 की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि याद ही करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसी 1/10 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा 10%, है ना, क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, ऐसी बच्चों मुझे बताओ 1/11 कितना हो जाएगा। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं 1/11 की परसेंटेज फॉर्म क्या होगी, मेरी बात को समझ रहे हैं, 1/11 की परसेंटेज फॉर्म क्या होगी। तो 1/11 की परसेंटेज फॉर्म आदमी सोचेगा मुझे तो याद ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की। अगर 1/11 की परसेंटेज फॉर्म, बिल्कुल देखो स्वाति शॉ कह रही है कि सर ये याद होता ही नहीं है ना, तो देखो यहां पर क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई 100 से करना है। 1/11 इज मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो आप कर लो 11 9 जा 1/11%। तो ऐसे आपका ये निकल के आ गया कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ये होती है 1/11, ये होता है। ऐसी 1/8, 1/8 भी निकाल सकते हैं, 11 के बाद आपके पास में 12 है। ऐसी आइए बच्चे एक और देख लेते हैं, 1/12 का जो आपको मैंने बता दिया था, 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू और देखते हैं। तो 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है किसकी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/13। तो 1/13 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा, 100/13, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, देखो 100 है तो बच्चे 13 7 जा 91, तो 7 9/13 इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 1/13। ऐसे आप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस चीजों को समझना है, एक साथ चीजों को समझना है। आप समझ रहे हैं। ऐसी अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं, बताइए 1/14 की परसेंटेज फॉर्म क्या होगी, 1/14 की परसेंटेज फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो 1/14 की परसेंटेज फॉर्म कैसे निकालेंगे, 100 फिर 14 कर देंगे, या देखो ऐसा भी कर सकते हो। इसका एक तरीका तो ये है, समझना बहुत ध्यान से। अब 1/14 1/16 का देखो हम कैसे करते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, बात को समझना। ये ऑडियो का थोड़ा इश्यू यहाँ पे आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप हमको सुन पा रहे हैं, यस और नो, क्लियर। तो यस बिल्कुल, तो आवाज बिल्कुल सही है। अब देखो 1/14 की परसेंटेज फॉर्म क्या होगी, देखो समझ लेते हैं। ठीक है बच्चे, एक बात देखो, अभी आप या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड कर लो, है ना, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग लगेगा। अभी आपने देखा कि बच्चे 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी आपके पास में, बात को समझना। अभी बफरिंग का बहुत इश्यू आ रहा है, एक बार पूछ लें यहाँ पर, बिल्कुल एक बार मैक्सिमम लोग, चलिए ना ओके है। तो देखो या तो ऐसे कर लो, 50 कितना हो जाएगा बच्चे 7, है ना, बात को समझना हम क्या कह रहे हैं। 2 से काटा 50/7 और इसको कर लिया 7 कंप्लीट 7 1/7। तो बच्चे ऐसा भी तरीका है कि आप इसकी परसेंटेज फॉर्म निकाल सकते हैं, या आपको पता है कि 1/7 की परसेंटेज फॉर्म कितनी होती है, 14 2/7%, है ना बच्चे। तो एक बात अगर देखो 1/7 की इतनी होती है और आपको 1/14 की निकालनी है, तो 14 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो 14 की निकालने के लिए बच्चे हमको इससे मल्टीप्लाई 2 से, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, जब 14 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 1/7, और ये इधर निकल गया। तो एक तरीका ये भी है, क्लियर हुआ। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस को बफरिंग का बहुत इश्यू आ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर, चलिए तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें, अपने पेज को रिफ्रेश अगर कर लें आप लोग, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखो अब कुछ चीजों को है जो हम समझते हैं, कुछ चीजों है, इस टेबल को आप याद मत कीजिएगा, ये टेबल जो पिछला था ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर गलत है, तो इस टेबल को याद ना कीजिएगा, इस टेबल को और समझ लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल बहुत एग्जाम में बन जाती है। देखो कुछ ऐसी वैल्यूज है बच्चे, अब इस टेबल को एक अगर आप समझे बहुत ध्यान से, देखो इस टेबल को अगर आप देखो, फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, इसको ही समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू कैसे हम सॉल्व करते हैं। आइए देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको समझनी, जैसे मैंने क्या कहा कि 5/6 की परसेंटेज फॉर्म निकालनी है, तो या तो अगर आपको एग्जाम में याद है कि इसकी परसेंटेज फॉर्म ये होती है, तो अब कैसे आप निकालेंगे, देखो 5/6 की परसेंटेज फॉर्म निकालनी, तो क्या करेंगे 500/6 हो जाएगा बच्चे, और फिर अगर आप काट लो तो कितना हो जाएगा 255, 250/3, तो फर्दर सॉल्व करोगे 3 8 24, 3 3 9, और ये 1/3। बात समझ रहे हैं आप लोग। या आपको ऐसे मालूम होना चाहिए कि देखो 1/6 की जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो होती है 16 2/3%। समझना दोस्त को बहुत ध्यान से कि हम क्या कह रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए
1/6 की जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो ये होती है ना, 1/6 की जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो ये होती है। क्लियर हो रहा है? ठीक, चलिए तो एक बार फिर से देख ले यहां पे। यस कम ऑन, तो 1/6 की जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो कितनी होती है, 16/2/3। ठीक है, अब देखो देखो 1/6 क्या है, 16/2/3। आपसे कितना कहा जा रहा है बच्चे, 5/6। तो 5/6 का मतलब मल्टीप्लीकेशन 5 से करना है, तो मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, कितना हो जाएगा 80। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो 5 2 जा 10/3। तो बच्चे अगेन दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको और कन्वर्ट कर लो तो 83 1/3% क्या हो जाएगी, इसकी परसेंटेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये इसकी परसेंटेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो आप सभी से एक बार पूछ लें, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो पे आप कमेंट करके बताइएगा। तो जितने भी लोग हैं, चलिए तो यस बिल्कुल, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है सब सभी को। अब कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं बच्चे, और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन जनरली यहाँ से कैसे बनता है। देखो तो कुछ क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अब जैसे मैंने क्या कहा था कि ये जान है सबकी, इसके इंप्लीमेंट क्या क्या होते हैं। अप्रोक्सीमेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज का पूरा इसमें इंप्लीमेंट रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ में। SICI के कंसेप्ट भी मैं इसके साथ ही डील करूंगा। यानी इतने सारे टॉपिक इस एक फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ में शेयर करूंगा आपके साथ। तो एक बार पूछ लें तो यस कम ऑन क्विकली से, यस आपको दिखाई दे रहा है, यस और नो? तो यस और नो आप बता दीजिएगा। तो यस मैक्सिमम पीपल आर सेइंग कि अब चीजें क्लियर हो रही है। देखो मैंने फिर से वही बात कहते हैं, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को हमने डिस्कस किया। फ्रैक्शनल वैल्यूज के डिस्कस करने के बाद अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसके इंप्लीमेंट क्या है। देखो इंप्लीमेंट क्या क्या है बच्चे, वो समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। कि अप्रोक्सीमेशन में आएगा इस्तेमाल, सिंप्लीफिकेशन में यूज करेंगे, परसेंटेज में यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और SICI में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी एक छोटा सा टॉपिक है जो इतने सारे टॉपिक को कवर करे। अब बच्चे इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखो। बच्चे क्वेश्चन मैंने यहां पे रखा है अप्रोक्सीमेशन का। अब ये टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, और मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ। आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने क्या कहा कि बहुत जल्दी इसका PDF फॉर्म में, DG पेज में भी हम आपको एक फ्रैक्शन वैल्यूज प्रोवाइड किया। अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो आपको DG पेज की फॉर्म में हमने एक पूरी फ्रैक्शनल चार्ट बना के दिया था कि फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या है। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज क्लियर हो गई हैं सबको। अब देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद अब उनको यहाँ पे हमारी आवाज समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या कहा, अप्रोक्सीमेशन। देखो बच्चे अभी आपसे कहा था कि 9.09 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1/11। देखो जिसको याद है वो डायरेक्टली कर लेगा, वरना वो क्या करेगा, इसका 9%, इसका 14% निकालने में उसको टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। और फ्रैक्शनल वैल्यू से आंसर एग्जैक्ट भी आता है। एग्जैक्ट का मतलब कि अगर आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप फ्रैक्शनल वैल्यू से करिए। देखिए 1/11, अब आपने क्या किया, इसको लिख लिया आपने 1331, क्योंकि डिविजिबल है 11 से। ठीक है भाई, बहुत माइनर सा डिफरेंस आपने लिया, 3 का डिफरेंस, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अब देखो 14.30, आप जानते हैं बच्चे की 14.28 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। ये जब मालूम होगा तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा, अगर मालूम नहीं है तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम करेगा। और इसको आप देखो 2400 के एक इसके मल्टीपल में लेके आ जाओ, तो 2401 आप जानते हैं कि 49 का स्क्वायर होता है। वही है टेक्निक्स, जिसके पास जितनी सॉलिड होगी उसके चांसेस उतने ज्यादा होते हैं आगे ज्यादा जाने के। देखो 11 से सॉल्व किया, 11 बन जा 11, 11 2 जा 121। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई किया 7 से, दिखाई दे रहा है 7 3 जा 21 और 3 4 3 आई थिंक, है ना। तो ये हो गया, आप माफ कीजिएगा ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 2 6, 3 और 1 4, यानी 464 बच्चे। 464 ऑप्शन में है भी हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन में खत्म बात, है ना। तो ऐसे चीजें जो हैं, जो ऐसी चीजें हैं, इसको डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब नॉर्मल अप्रोच क्या होती है, इसका 9% फिर 14%, तो टाइम टेकिंग है वो अप्रोच, है ना। लमसम आंसर इतना ही आएगा आपके पास में। तो इस तरीके की अप्रोच है, अप्रोक्सीमेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? 1334 को हमने क्या किया, 3 कम कर लिया स्लाइटली। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला सवाल एक और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को और देख लो बच्चे, इसी क्वेश्चन को और देखो जरा ध्यान से।
देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं बस वो समझना आप, यहाँ पे समझाने लायक चीज है वो आप समझना कि जो मेन चीज है वो क्या है, कि हम कर कैसे रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम में इसका इंप्लीमेंट होता है वो हम समझ रहे हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे करें। सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं मैं कि सॉल्यूशन कैसे करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे करना है चीजों को एग्जाम में। बात समझ रहे हैं भाई? मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो सभी को आता है ना, ठीक है। अब इसी को देखो, इस पूरे क्वेश्चन में बच्चे जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि इसको आप देखो लिख सकते हो 1/3, ठीक है। इसको आप क्या कर लो 769 लिख लो, चाहे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको 25% 1/4 होता है और इसको 160। अब कैलकुलेशन बच्चे आसान हो जाएगी। तो अब इसको फाइनली आप सॉल्व कर सकते हैं डेटा को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फ्रैक्शनल वैल्यूज का इस्तेमाल करना जरूरी है अगर आप क्विक कैलकुलेशन चाहते हैं और सटीक कैलकुलेशन चाहते हैं। बहुत माइनर डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत पॉइंट में अगर किसी का निकालते हो, पॉइंट में अगर निकालते हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन 1% भी अगर मैं लूं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। पॉइंट का फर्क नहीं पड़ता लेकिन डिफरेंस का फर्क पड़ जाता है। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? चाहिए आइए एक सवाल और देखते हैं आपके साथ में। अब देखो कुछ सवाल ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। देखो इस सवाल को देखो, बहुत बेसिक सवाल है। इसी सवाल को देखो, व्हाट इज 20% ऑफ 50 ऑफ 75% ऑफ 70? व्हाट इज 20% ऑफ 50 ऑफ 75% ऑफ 70? तो आइए देखते हैं। अच्छा, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू में कुछ बातें और थी जो मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में, कि फ्रैक्शनल वैल्यूज एक ऐसा टॉपिक है ना, इस टॉपिक ये जान है एक तरह से अगर मैं कहूं। ये अगर आपको देखो, कम से कम मैं फिर से आपको बता देता हूं कि 1 से लेकर 20 तक की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होना जरूरी है। हालांकि इसको भी हम याद भी करवाएंगे अभी सबके साथ, लास्ट में एक सेशन रखेंगे थोड़ा सा, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप बताएंगे। आपको 1 से 20 तक का मैं अभी याद करवा दूंगा हैंड टू हैंड, ठीक है ना, चिंता मत करो। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। आप देखो 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70, क्या आंसर होगा? यस, कम ऑन क्विकली। अब आप अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो आपको टाइम लग जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर आप जाते हैं तो आपको टाइम लग जाएगा। देखो आंसर भी लोग कर रहे हैं 5.25, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो आइए सॉल्व करते हैं। तो एक बार देखें इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल जितने भी लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आइए अब यहां पर एक बात को समझते हैं। देखो बच्चे क्या बात है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1/5। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1/2। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? मैंने कहा था याद करना जरूरी है। कैसे करते हैं? देखो अगर आपको याद नहीं है एग्जाम में तो क्या करते हैं, 75/100 कर आपने 100 से डिवाइड करना है फ्रैक्शन में करने के लिए चेंज, है ना। तो 25 से 3 बार यानी 3/4 होता है, ठीक है। और ये किसका, इसका निकालना है आपको 70 का। बस सिंपल हो गया। 5 से गया कितनी बार? 7 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 21/4। और आप इसको सॉल्व कर लो। 5 पॉइंट कितना बच्चे आंसर कर भी रहे हैं यहाँ पर, तो कितना 5.25, ठीक है। कर लेंगे, आसान चीज है। 21/4 इसका राइट आंसर। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब अगर आप ऐसे करते हैं 20% का मतलब 20/100 करते, फिर आप 50% करते, ऐसे करते, तो बात एकदम वही है ना। देखो फिर आप ऐसे करते, तो इतना सारा काम करने के बाद आप क्या करते हैं, ये स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाता। इतना स्टेप करने की जरूरत एग्जाम में नहीं होती है, क्विक अप्रोच के साथ हम जाते हैं। अब कुछ सवाल और देखते हैं कि और कैसे सवाल यहां पर बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है बच्चे, ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, ठीक। तो एसएससी का कल एग्जाम भी है, आप सभी जानते हैं। कल 5 तारीख के एसएससी एग्जाम शुरू भी हो रहे हैं। तो एसएससी एस्पायरेंट अगर कोई है यहाँ पर, और बैंकिंग के तो विशेष तौर से हेल्पफुल है, आरआरबी क्लर्क हो चाहे पीओ हो, क्योंकि यार ये जान है, ये बेस है। हालांकि क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, इससे आएगा। वो कैसे आएगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 21 लोग आंसर कर रहे थे, 21/4 होगा बच्चे, 5 नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल एक और देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। आपकी अप्रोच क्या है मुझे बताइए, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन पहले भी। देखो, if 62/3% of a number is subtract from itself, then the result becomes इतना इतना, find the original number। इस क्वेश्चन की बच्चे बात करो। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पे, कि अब देखो यहाँ पे कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि सर 9.09 1/11 कैसे आए, तो प्रियांक सेंगल्स को बताना चाहते हैं। इनिशियली हमने बताया था कि 9.09 की जो वैल्यू होती है 1/11 होती है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। पहले मैं इसको x मान के करता हूं, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है कि लेट द नंबर बी x। अब इस नंबर में हमने क्या किया,
कितना माइनस किया 62/3, तो माइनस किया x का कितना 62/3 का मतलब 20/3%, तो 20/3% का मतलब बच्चे ये होगा, और इज इक्वल टू नंबर कितना मिलता है 5670 हमको मिल जाता है। दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये बेसिक अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। 20 से गया 5 बार, x/15 यानी ये हो गया x माइनस x अपॉन 15 इज इक्वल टू 5670। सॉल्यूशन बच्चे करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x अपॉन 15 इज इक्वल टू 5670। तो 14 से गया 4 बार और 14 से गया 5 बार, तो 15 चौको 60, तो यानी कितना आंसर लोग कर रहे हैं 6075, है ना। तो 15 5 75 और ये लोग आंसर कर रहे हैं 6075, ठीक है। तो 6075 इसका आंसर है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी जो एग्जाम में हमको फॉलो नहीं करना है ना, एग्जाम में फॉलो नहीं करना है, इसके साथ बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो आप समझिए कि सर आप क्या बताना चाहते हैं। देखो इसमें जो नया है वो क्या है, तो नया आप जान लो नया क्या है। देखो सबसे पहले तो 62/3 की जो परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो बच्चे 62/3 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, आप ही लोगों से अगर मैं पूछ रहा हूं 62/3 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, देखो 20/3 यानी 1/15। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको याद करना जरूरी है। मैंने कहा था 1 से 20 तक, तो याद रखना है कि 1/15 की जो फ्रैक्शन फॉर्म यानी जो परसेंटेज फॉर्म होती है वो होती है 62/3, ठीक, बात समझ रहे हैं। अब देखो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/15, बहुत ध्यान से समझना। देखो 1/15 का मतलब क्या है, ये जो बच्चे नंबर है ना ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, यानी 15 वो नंबर है, एक्चुअल में 15 वो नंबर है, और इसका 62/3 देखो इसका समझिएगा, इसका 62/3 जो है वो कितना हुआ 1 हुआ, ऐसे साइकिल चलता है ना। इसका 62/3 कितना हुआ 1 हुआ। अब समझते हैं बात को। तो यानी देखो 15 नंबर था, कितना सब्ट्रैक्ट किया आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 15 का 62/3 कितना है 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चे कितना हो गया 14। 14 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है 5670। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग भाई, 14 बराबर कितना है 5670, 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 4 जा 405, और क्या पूछ रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 5 जा 75, 15 4 जा 60। नाउ दिस इज द आंसर क्लियरली, यानी विदाउट यूजिंग पेन पेपर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आप कर सकते हैं। द थिंग इज दैट कि एग्जाम में ये अप्रोच आना जरूरी है कि आप कैसे करते हैं, ट्रिक होना जरूरी है कि 62/3% को 1/15 कहां से लिखा, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, हमें समझना है कि कैसे एग्जाम में हम करेंगे। समझ में आ रहा है यस और नो, अप्रोच मैटर करती है बच्चे, और कुछ भी नहीं है। और कहा भी जाता है इसी बात के तो पैसे हैं वरना बाकी सब एक जैसे हैं, है ना, सीधा सा कंसेप्ट है। आइए इसी मेथड पे एक सवाल और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूं मैं, चलिए आई होप कि अब आप फ्रैक्शनल वैल्यू से सॉल्व करेंगे। अब जो मैं समझाना चाह रहा था आपको बच्चे कि 157 को कैसे करना है ब्रेक, अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसका भी इंप्लीमेंट मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो जितने भी लोगों ने आंसर दिया तो बिल्कुल, तो यहां पर मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए तो यस बिल्कुल मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है फ्रैक्शन वैल्यूज कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोग रिपीट भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिपीट वाले अभी चिंता मत करो, जिसमें डाउट हुआ उसमें अभी डाउट दूर हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस फ्रैक्शनल वैल्यूज था, कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे आप मुझे आज देख रहे हो तो आपको याद है कि अरुण सर है, कल आप हम अगर आना बंद कर देंगे तो आप हमें भूल जाओगे। मतलब क्या मैटर होता है कि किसी भी चीज को अगर आप रेगुलर देखते रहते हैं तो वो चीज आपको याद में रहती है, वो दिमाग में रहता है, मानते हैं इस बात को। तो यही सेम आप इनके साथ भी कीजिए, फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ। आपको बच्चों क्या करना है कि आपको इन वैल्यूज को आप कहीं पे चिपका दीजिए और रोजाना देखते रहिए। जब आप रोज देखते रहोगे एक आध फ्रैक्शनल वैल्यूज को तो आपको धीरे धीरे याद अपने आप हो जाएगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखो। सबसे पहले तो बच्चे 157 जो यहां पे लिखा है नंबर 157 1/7% किसके बराबर होता है, पहले ये आप समझ लीजिए। इसका परसेंटेज, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, इसकी पहले फ्रैक्शन फॉर्म हम समझते हैं। देखो
बच्चे इसको ब्रेक हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बताओ मुझे। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में, और ये हो जाएगा आपके पास में 57 1/7। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, बात समझ रहे। 100 प्लस में ऐसा। अब बच्चे 100 की जो परसेंटेज, 100% का मतलब हुआ 1। अब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो आप समझ लीजिए। देखो कैसे समझते हैं बच्चे। 14 2/7% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है बच्चे 1/7। आपको यहां पे कितना चाहिए 57, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से करो। जब 4 से यहां करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा। तो 14 4 जा 56, 4 दूनी 8, यानी 1 वहां से बचेगा, तो ये हो जाएगा 50। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको याद करना जरूरी भी है। और ये हो जाएगा 4/7। तो मैंने क्या कहा कि एक वैल्यू है और बाकी सारे उसके क्या हैं, एप्लीकेशन है, ऐसा कह सकते हैं, है ना भाई। 1/7 ये बेसिक फ्रैक्शन, हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर द बेसिक फ्रैक्शन, और बाकी सारे उसके यूजेस हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 4/7। तो टोटल वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई 11/7। तो ये काम जो मैंने 2-3 लाइनों में किया, ये आपको अब नहीं करना। अब आपको ये मैंने क्या कहा, इन फ्रैक्शन को आप लिख लीजिएगा। बहुत जल्दी मैं इसका एक पीडीएफ अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, है ना। तो देखिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन की बात समझ लेते हैं। हमने क्या कहा, देखो यानी 157 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है 11/7। ठीक है बच्चे, बात समझना बहुत ध्यान से, 11/7 है। अब वो क्या कह रहा है, देखो इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर द नंबर बिकम्स इतना। तो बच्चे ये ओरिजिनल नंबर कितना है 7 है। अब 7 में आपने कितना जोड़ा कि 11 हो गया। देखो मोटा मोटा समझो, आप 7 में कितना जोड़ा आपने 4 जोड़ा, यानी 4 बराबर कितना है 64। लाइन समझना बस, ठीक है, लाइन समझना। 4 बराबर कितना है 64। कैसे पता लगा, 7 ओरिजिनल नंबर है और 7 का 157% कितना होता है 11, यानी 4 आपने जब जोड़ा बच्चे तो कितना मिल गया आपको 11 मिल गया। 4 बराबर 64, तो 1 बराबर कितना हो गया 16। क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द नंबर, तो यस नंबर निकाल लेंगे। 7 विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 7, तो 7 6 42, और ये हो गया आपके पास में 112 इज द राइट आंसर। मैक्सिमम लोगों ने किया, भी क्लियर हुआ। कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट हो तुरंत हमसे पूछ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन किसी के दिमाग में चल रहा हो बिल्कुल भी, तो है ना। कितना आंसर निकाला हमने, बिल्कुल 1112, जितना भी लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया। और क्या पूछा आपसे, फाइंड द नंबर, तो नंबर आपसे पूछा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसान है। एक बार पूछ ले, समझ में आ रहा है हाँ या ना में कमेंट करके बता दीजिए। और बच्चे अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। 2570 लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, तो चलिए लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। एक सवाल और देखते हैं आपके साथ में, एक सवाल और क्या है, चलिए नॉट क्लियर सर, कमेंट बॉक्स भी ले लें। तो फिर से मैं बता देता हूं, 157 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 11/7। 11/7 का मतलब यह है कि 64 अगर आपने ऐड किया तो इतना बन गया। मतलब आप देखो, पहले नंबर 7 था, फिर 11 हो गया। आपने कितना ऐड किया बच्चे, आपने कितना ऐड किया, आपने 4 ऐड किया। बात समझ रहे हैं, आपने 4 ऐड किया। जब कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल रिपीट, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रिपीट सर, चलिए तो एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो मैं क्या कह रहा था कि 157 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई बच्चे, वो कितनी थी 11/7 थी। ठीक है, वो कितनी थी 11/7 थी। अब समझो, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नंबर पहले 7 था, आपने इसमें कुछ ऐड किया तो कितना हो गया अपने आप का 157 1/7। तो आपने कितना ऐड किया, आपने 4 ऐड किया, 4 यूनिट। और ये कितना कह रहा है कि आपने कितना ऐड किया 64 ऐड किया। तो 4 यूनिट किसके बराबर है 64 के, समझ रहे हैं आप। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 16 के। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 112 के। चाहे तो आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, 112 में 64 जोड़िए, वो नंबर जो होगा वो अपने आप का 157 इतना % होगा। चलिए अगला सवाल एक और आपके साथ में, इसी क्वेश्चन को बात करते हैं, सेम मेथड पे बेस्ड है। आई होप इस क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ओरली आप कर लेंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। ओके, चलिए अगला सवाल एक आपके साथ में और देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो लेट्स सी,
तो बिल्कुल फ्रैक्शनल वैल्यू बोलो, बिल्कुल फ्रैक्शनल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं आप सभी लोगों से। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को देख लो यार, अब इसकी क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में फिर से वही बात है, 166 2/3। आदि लोग सोच रहे होंगे कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती होगी, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 100% प्लस 66 2/3%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 2/3। सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चे 5/3। तो डायरेक्टली याद करो एग्जाम में, या एग्जाम में याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये सब बस आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक फ्रैक्शंस आपको मालूम होने चाहिए, बाकी सारे उसके इंप्लीमेंट है ना। तो 1 प्लस 2/3 5/3, यानी इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसकी 166 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है बच्चे, वो कितनी है 5/3 है। क्वेश्चन की लाइन को समझो, जब 20 आपने ऐड किया तो कितना हो गया, इतना हो गया बच्चे। यानी पहले कितना था, वो ओरिजिनल फ्रैक्शन 3 था। समझना मैं क्या कह रहा हूं, ओरिजिनल 3 था, आपने कितना ऐड किया 2 ऐड किया, और कितना ऐड करना था 20। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, और कह रहा है कि नंबर, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30। ये इसका आंसर होता है। तो ऐसी परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सारे क्वेश्चन अब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ रहा है। तो अगला सेशन अब मैं शुरुआत करूंगा अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन के बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम डिस्कस कर ही रहे हैं आप लोगों से लगातार। तो अप्रोक्सीमेशन के बाद अब हम चलेंगे सीधे कहां पर, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन जाता है। अब इसी क्वेश्चन को देखो यार, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट टॉपिक का, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन है डिस्काउंट का, कि आपको यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट कितना होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा आपसे पूछ रहा है। देखो बच्चे, ये समतुल्य बट्टा का मतलब कि होता क्या है, जैसे कि मैं डिस्काउंट को डिस्कस करूंगा, लेकिन एक एग्जांपल में आपके साथ में डील कर रहा हूं। ये है क्या बेसिकली, देखो इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इसी क्वेश्चन की अगर बात करें ना, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर मैं देखूं, इस क्वेश्चन को समझूं, तो बहुत बड़े बड़े नंबर है। आधे बच्चे बोलते हैं कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल टू, और बात बिल्कुल सही है, x प्लस वाई माइनस। तो एक तरीका तो बच्चे ये होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, लेकिन ये तरीका तो एप्लीकेबल तब है कि जब यहां पर 10% दिया होता और 20% दिया होता, तब हम कितना कहते हैं कि 10 और 20 कितना हो गया 30, और -2 आंसर 28%। तब तो ये फॉर्मूला अच्छा है, तब तो ये फॉर्मूला बढ़िया है। लेकिन जब ऐसे नंबर होंगे तब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। हो पाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक, टाइम लगेगा। तो कैसे इसको इस्तेमाल करें, कैसे इसको इंप्लीमेंट करें, वो हम आज समझते हैं। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट पहले क्या होता है, इसको आप समझ लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब, जैसे देखो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊं इसका, सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले सक्सेसिव को समझ लो, इसको सक्सेसिव का मतलब है क्या। देखो सक्सेसिव दो तरीके से होता है। अगर सक्सेसिव डिक्रीज करोगे तो डिस्काउंट निकलेगा, इंक्रीज करोगे तो CI बनेगा, जो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। अभी सिर्फ एक ट्रेलर आपको दे रहा हूं, एक डेमो आपको यहां पे बता रहा था मैं, किसका इंप्लीमेंट कैसे हम करते हैं। ठीक है, STB सॉल्व कराएंगे सुमित श्रीवास्तव, परेशान ना होइए। तो डिक्रीमेंट जो होगा, सक्सेसिव डिक्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट, और यू कैन से इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एंड सक्सेसिव इंक्रीज इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। ठीक, देखो अब यहां पर फ्रैक्शन वैल्यूज आपको मालूम होना पहले जरूरी है। तो 57 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4/7, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। और 66 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 2/3। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, तो कितना आंसर आएगा 4 आएगा। डिस्काउंट लोग कह रहे हैं, देखो समझते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कह रहा है, देखो बच्चे इसका मतलब समझो है क्या। यानी 4/7 का मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लो। यानी वो वैल्यू पहले 7 रही होगी, और आपने कितना डिस्काउंट दिया, उसमें 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो अब कितना हो गया, वो 3 हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये इसका कंसेप्ट है कि भाई 7 रुपए का वो रहा होगा MRP। आगे डिस्कस करूंगा, हालांकि ये ट्रेलर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और ये होता है आपकी सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितने का दिया, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, माफ कीजिए, तो कितने का बेच रहा है वो 3 रुपए का। ऐसी देखो बच्चे, पहले वो आर्टिकल 3 रुपए का था, और अब उसमें 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, वो कितने का बेच रहा है 1 रुपए का। तो सॉल्यूशन कर लो यहां पे। तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट दिया,
इसको ऐसे काट लो क्रॉस में, तो यानी 7:1, यानी वो आर्टिकल 7 रुपए का था और कितने का बेचा उसने? 1 का बेचा। बात समझ रहे? तो क्या आपसे पूछ रहा है भैया? फिर से बफरिंग का इश्यू यहाँ पे आता हुआ, जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़ गए उन सभी से पूछ लें क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस, तो चलिए ओके है। तो अब यहां पर देखिए 7 का आर्टिकल था, 1 का बेच दिया, तो इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट 4/7 कैसे होगा, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बन जाते हैं। तो वही बात है बच्चे, फिर से चीजें समझने लायक चीजें हैं कि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो यहां पर ये इस्तेमाल होगा। ऐसे हमने इक्विवेलेंट डिस्काउंट देखा, ऐसे ही हम लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबरों को भी सॉल्व करेंगे। तो ये सब कब करेंगे हम आपको बता दें, तो ये इंप्लीमेंट था। देखो अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में डायरेक्टली। 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ? अभी डिस्कस किया था 9.09, कितना हो जाएगा? 1/11। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9। तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन जो होगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तब मैं इसको डील करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत छोटा सेशन हमने लिया था आपके साथ में, और इस छोटे सेशन में हमने बस एक ही बात आपसे शेयर करी, वो ये थी कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, इसका इंप्लीमेंट करना हमको एग्जाम में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको सेशन आज का पसंद आया होगा, आई होप। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे तो हम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर फिर हम आपसे ये ना बोलें कि सर इसका ये वैल्यू कहां से आया। जैसे कि हमने कहा डीजी पेज एक दिया है हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू का, उसको आप देख लें। और उसके अलावा बीच में हम एक डीजी पेज बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ की फॉर्म में, जहां पर सारे नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बस हमारा यही आपसे वादा है कि आपका सिलेक्शन हो, अप्रोच आपकी बदले। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, इसको देखते रहिएगा, इसको याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। याद नहीं करना है, देखते रहना है। बस रोज आप देखते रहोगे, प्रैक्टिस में लेके आओगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात फिर कल होगी आपसे। तो ख्याल रखिए अपना। रक्षाबंधन बहुत नजदीक आ रहा है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय हो। सभी का आशाएं, आपकी सभी कामनाएं आपकी पूरी हो। इस आशा उम्मीद के साथ यहाँ से आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।